सिमरिया में काम करा रहे हैं और सिमरिया को जो काम हम लोग टेकअप किए हैं और मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई पैसा की कमी नहीं होने देंगे। इसको हम लोग हरिद्वार के हर के पौड़ी से बेहतर बना के दिखाएंगे आप। और नेपाल में हाई डैम नहीं बनेगा तब तक मिथिला के इस क्षेत्र को बाढ़ से निजात नहीं मिलेगी। भारत सरकार नेपाल सरकार से बात करके अन्य काल में हम लोगों को विश्व गुरु मान लिया और नेपाल मान ही नहीं रहा है। मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संजय झा जी हैं। सबसे पहले लाइव सिटीज़ में बहुत धन्यवाद आपको। अभी जो बाढ़ की स्थिति है, बारिश जो है वो लगातार कई जगहों पर जो है वो अपना भीषण प्रकोप दिखा रही है। कितना हद तक आपने तो बहुत काम किया है इस क्षेत्र में, लोग सराह भी रहे हैं, कितना बाकी है और कितना कार्य आपने उसको अमली जामा पहनाया? देखिए, अभी आप देखते होंगे कि ऐसे जगहों पे बाढ़ आ रही है जहां लोग सोचता नहीं था। दिल्ली का राजघाट डूब गया। कोई सोच सकता था कि राजघाट जहां पूरा का पूरा दिल्ली डूब जाएगा। हरियाणा डूब गया। हम देखें कि अंबाला में नाव चल रहा है। तो ये कल्पना के बाहर है कि ऐसे जगहों पे बाढ़ आ गया। उत्तर बिहार में खास करके मैं आपके माध्यम से मधुबनी जिला और मिथिला के लोगों को बताना चाहता हूँ कि बिहार सरकार और नीतीश कुमार को जो काम करना है हम लोग सारा प्रयास कर रहे हैं। आप जयनगर में बराज देख रहे हैं, कोई कल्पना किया था? 2 साल पहले बताए थे कि बराज बन रहा है, गाद जो है वो सेपरेट हो जाएगा पानी का, इस तरीके से। तो बराज बन रहा है कमला के दोनों बांध पर। आप जाके देखिए, कोई कल्पना करता था कि दोनों बांध पर हम लोग उसका उच्चीकरण मिट्टीकरण करके रोड बनवा रहे हैं और कुशेश्वर स्थान से लेके और जयनगर तक पूरा कमला का दोनों बांध दुरुस्त हो जाएगा। कमला टूटने की संभावना लगभग 0 हो जाएगी। तो ये तो और भी बहुत सारा चीज़ हम लोग किए हैं, लेकिन असली बात जो है वो है कि ये पानी आता कहाँ से? ये सब पानी आता है नेपाल से। और नेपाल में हाई डैम नहीं बनेगा तब तक मिथिला के इस क्षेत्र को बाढ़ से निजात नहीं मिलेगी। मैं आपके माध्यम से ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। और एक देश से दूसरा देश बात करता है ना, बिहार नहीं ना बात कर सकता है। नीतीश कुमार चाह के भी नेपाल से बात कर सकते हैं, वो तो भारत सरकार को बात करना। अब भारत सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनका कोई इंटरेस्ट वोट लेने के लिए सब एमपी जीत के जाए वो है, लेकिन 5 साल में एक काम बता दीजिए आप। जल संसाधन विभाग में तो एक काम नहीं हुआ है। एक काम नहीं हुआ है। बता तो रहा हूँ भाई, आप बात सुनिए ना एक मिनट। सबसे बड़ी बात क्या है कि नेपाल में हाई डैम बनना। 5 साल में आप सुने हैं कि नेपाल के साथ बात करके कोई प्रयास किया गया? जबकि पास हो चुका है, डीपीआर बन गया है, विराटनगर में ऑफिस है और भारत सरकार नेपाल सरकार से बात करके अन्य काल में हम लोगों को विश्व गुरु मान लिया और नेपाल मान ही नहीं रहा है। कहा है भाई, तो करा लेते ना इस चीज़ को, तो पूरा उत्तर बिहार बाढ़ से मुक्त हो जाता। आज जिस दिन उत्तर बिहार बाढ़ से मुक्त हो जाएगा तो इस मिथिला के क्षेत्र का हाथ अभी भी नहीं पकड़ सकता है। आज जिस दिन मुक्त हो गया, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जो लोग कहता है कि पंजाब हरियाणा जाना पड़ता है, वहाँ के लोगों को मिथिला मानना पड़ेगा। याद रखिए। बेफिक्र ऐप आपने लॉन्च किया था सर, बेफिक्र ऐप लॉन्च किया था, वो काफ़ी लोगों में सहूलियत भी दे रहा है। उस ऐप के माध्यम से लोगों को पूर्व में पता चल जाएगा कि कहाँ से कितना पानी है, सिंचाई की व्यवस्था। बिल्कुल, बेफिक्र ऐप हम लोग लॉन्च किए हैं। उसमें 2 चीज़ हम लोग किए हैं कि हम लोग धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि मधुबनी जिला में भी 1962 ईस्वी में कोसी योजना लागू हुई। आप लोग भी यंग आदमी है, इसी जिला के हैं ना, पत्रकार है, साथ साथ नागरिक भी है ना यहाँ के। 62 से आज कितना दिन हो गया? 61 साल हो गया। 61 साल में ये योजना ज़मीन पे नहीं उतरा। और अब ये आप पूरा मधुबनी जिला घूमिएगा तो अब आपको बहुत जगह नहर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। मुश्किल काम था, लेकिन कल ही मैं रिव्यू किया, 60% काम हो गया और अगले साल तक हम लोग पश्चिमी कोसी नहर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। और जो मेन नहर है, कल हमने विभाग को कहा है कि एक धक्का और मारेंगे और पूरा मेन नहर को हम लोग लाइनिंग करा देंगे। लाइनिंग समझ रहे हैं ना, जो एकदम वो सीमेंटेड रहेगा, पूरा पानी रहेगा परमानेंट। तो मेन नहर में पानी मिल गया, 365 दिन लोगों को पानी की सुविधा होगी। हम ये भी बोले हैं विभाग में, ऐप का बात किस लिए बता रहा हूँ कि अखबार में रहेगा छपा हुआ, आता है ना कि आप इंजेक्शन लेने आइए इस दिन, तो रहेगा
कि भाई इस दिन आपके नहर में पानी आ रहा है, आप तैयारी रखिए, पटा लीजिए अपना खेत। संभव है, ये सब करने की बात है। तो जिस दिन सिंचाई हम लोग एश्योर्ड इरिगेशन दे दिए कि आपको पता है कि हमको सिंचाई का पानी सालों भर मिलेगा, तो लोग यहाँ 3 फसल कर सकता है। नीतीश कुमार जी ने रोड दे दिया, नीतीश कुमार जी ने बिजली दे दिया, और जैसे ही सिंचाई की सुविधा बोले हैं 2025 तक हम हर एक खेत तक पहुँचा देंगे, आई पानी पहुँचा दिए तो फिर हाथ पकड़ सकता है कोई। लेकिन एक समस्या रहेगा, और वो है नेपाल में हाई डैम बनना। और एक अच्छा काम और कर रहे हैं सिमरिया को, वो भी आ रहे हैं, जो कमला में हम लोग अब टेंडर करेंगे। अच्छा। प्रक्रिया चल रही है। हाँ। ये जो सिल्ट निकालने वाला है, तो लोग को मिट्टी भी चाहिए, सरकार को पैसा भी आएगा और पानी का स्टोरेज भी होगा। उथर जो हो जाता है हर एक साल, तो अब वो फाइनल प्रक्रिया में चल रहा है। तो पूरा कमला में भी पानी रहेगा, रोड है, तो और होता क्या है, रिवर फ्रंट 10 जगह सीढ़ी बना दीजिए कमला में, गांव के सामने, आसाम में जाकर के कमला के किनारे बैठ सकता है। तो ये सब चीज़ संभव है, उस दिशा में काम कर रहे हैं। और एक बड़ा काम कर रहे हैं, वह है सिमरिया। सिमरिया मिथिला के लोगों को आस्था का केंद्र है। सारे लोग मिथिला के, चाहे कुछ भी उनके यहाँ धर्म कर्म हो, सिमरिया जाते हैं। और स्थिति जब आपका ऊपर की गति भी हो गई जाने की, उसके बाद भी सिमरिया काम आता है। वही ठाम ने जाकर लोग का लवा पर जाकर अस्थि विसर्जन हो। तो सिमरिया में काम करा रहे हैं। और सिमरिया को जो काम हम लोग टेकअप किए हैं, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई पैसा की कमी नहीं होने देंगे। इसको हम लोग हरिद्वार के हर के पौड़ी से बेहतर बना के दिखाएंगे। हमारे साथ बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा जी थे। उन्होंने तमाम बातों को रखा है, सिंचाई से लेकर के बाढ़ पर इनकी पैनी निगाह है, चीज़ों को लेकर के सजग हैं, तमाम चीज़ों को कहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार पे भी निशाना साधते हुए कहा है कि ये जो मिलना चाहिए केंद्र सरकार के थ्रू से, जो फंड मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। ऐसे तमाम छोटे बड़े खबरों को देखते रहिए लाइव सिटीज़ पर। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद। तो सिमरिया में काम करा रहे हैं। और सिमरिया को जो काम हम लोग टेकअप किए हैं, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई पैसा की कमी नहीं होने देंगे। इसको हम लोग हरिद्वार के हर के पौड़ी से बेहतर बना के दिखाएंगे। और नेपाल में हाई डैम नहीं बनेगा तब तक मिथिला के इस क्षेत्र को बाढ़ से निजात नहीं मिलेगी। भारत सरकार नेपाल सरकार से बात करके, अन्य काल में हम लोगों को विश्व गुरु मान लिया, और नेपाल मान ही नहीं रहा है।